स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं श्रीवास टाइम्स। मतदान के पहले ही भाजपा समर्थकों ने गाड़ी से कुचल कर ली सलमान की जान। प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया हत्या का आरोप। खजुराहो थाना क्षेत्र की पुलिस जांच के बाद ही हकीकत का करेगी खुलासा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले की राजनगर विधानसभा 50 में मतदान होने के पहले ही गाड़ी से कुचलकर सलमान की मौत हो चुकी है तथा कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा ने बताया है कि भाजपा समर्थकों ने गाड़ी से कुचलकर सलमान की मौत कर दी है तथा कुछ कार्यकर्ताओं को घायल भी किया है, जिसकी सूचना खजुराहो थाने में दी गई है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है तथा जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखो क्या कहा कि हमारा आप चलिए आया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। हमने लिखवाया उसमें कि आप तो हमला हुआ कि नहीं लिखवाया? पुलिस भेज गया। आप कहाँ भेजना बताओ ना। और रोज गाड़ी करवाएगी आप अभी करवा तत्काल उसको गिरफ्तारी होगी। अच्छा पहले बनी हमारा काम वास्तव में हम शहीद होने आए हैं। का भी अधिकार नहीं है। तकनीकी रूप से जो चीजें हो जाए उसके बाद हमने मना किया क्या? आप लोग इतनी देर से हो, क्या आपको ऐसा लगा कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं? राजा आप बताइए, जो फैसला आपका होगा वो माना जाएगा, किसी अधिकारी की नहीं है कि हमारा हमला हुआ। आप चलिए आया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। हमने लिखवाया उसमें कि आप तो हमला हुआ कि नहीं लिखवाया? पुलिस भेज गया। आप कहाँ भेजना बताओ ना। और रोज गाड़ी करवाएगी आप अभी करवा तत्काल उसको गिरफ्तारी होगी। अच्छा पहले बनी घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है, और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारे को वोट ना दे।
जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी सर? लगभग 50 लोग रहे थे। नाम किस तरह की घटना हुई? मेरा नाम शिवम बुंदेला है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पे दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरजपुरा साइड। क्योंकि पहले उन लोगों ने जटकरा में बांटी थी दारू, कंबल, साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी। तो हम लोगों ने स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थित एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलो कि इनकी औकात कैसे भाई सामने गाड़ी अड़ावेगी, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब हो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी आगे करो के लगाई। हमने कही भैया ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कोनो चीज़ें में बहसाबासी भाई। तो फिर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। विक्की बघेल ने एक गाली दी। तो फिर अरविंद पटेरिया जी के पीछे साइड से विक्की बघेल जी की गाड़ी थी। तो जब अरविंद पटेरिया ने इशारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें। तो हमने उनको बचाने की कोशिश की, तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई, जो कि वो गाड़ी विक्की बघेल की उनके पीछे लगी थी बिल्कुल। तो एक गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी। तो फिर उसके बाद जो एक हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उनने हमें धक्का दिया, खींचा अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि इससे मतलब बचावे को टाइम तो हमें सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए किसी तरीके से कि हम साइड में कर दें। जो जी गाड़ियाँ भी चढ़ावे की कोशिश कर रहे, एक आध गाड़ी में हो सकत कि वे बच जाएँ, लेकिन उनने तरह के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ चढ़ाई। जब वो हमें मिले भी तो इस जगह से कम 50 से 100 मीटर दूर मिले थे वो, और बिल्कुल नाजुक हालत में। जैसे गाड़ी एक आध चढ़े जी, बिल्कुल सुनी हो जैसे हत्या है। इसके अलावा फिर उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। और हम लोग अपने साथी को लेके जब तक अस्पताल भागे, फिर वहीं वो सलमान भाई साहब की गाड़ी। किसको मानते हो? हम लोग बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को। अब वही मुखिया है, वही सरगना है, जो वो कहेंगे वही तो होगा क्षेत्र में, वही उनके कार्यकर्ता करेंगे भाई। उनकी सहमति के बिना कैसे 20 गाड़ी चढ़ गई थी। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष का संरक्षण ना होता तो ये इतना पावरफुल होता ही कैसे। जिले में और 5 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे, वो तो नहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, किसी के ऊपर हत्या कर रहे, सिर्फ इन्हीं के द्वारा हत्या की जा रही है। इससे पहले भी काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं। यहाँ हाईवे पे आपने देखा होगा, बमारी के एक लड़के को पुलिस के द्वारा पीट के मार दिया गया। उसमें हम किसको जिम्मेदार माने? भाजपा की सरकार हो, यहीं के नेताओं को। पी के बाद तो बम्बू राजा की हत्या हुई। ऐसे तो आप बात करें तो भैया सैकड़ों घटनाएं हैं। किसकी बात करें और की क्यों नाम लें? कोई अगर मुर्दाबाद को नारों लगा दी तो शाम के टाइम थाने में बैठ के 20 फट्टा घलवा दी। अब ऐसी बात करिए तो आप क्या कह दीजिए, बिल्कुल जंगल राज मचू हम कही। इतनी बड़ी घटना थोड़ी हो सकती कि कोनो आदमी हम मार दो जाए। चुनाव तो हमरन ने भी देखे, राजा के भी चुनाव देखे। कबू राजा एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी अपने संगे लेके नहीं चलत, और जियो ने 50-50 गाड़ी लेके चलत। इतनू थोड़ी कोनो जंगल राज मचू भैया। भाइयों नमस्कार, मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहता हूं। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से
कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं और जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़े। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पड़ें। यह मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये मौत पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। मेरा यहाँ पर आप सभी से कहना है कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ और अगर मैं दोषी हूँ तो मैं प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूँ कि इसकी जो न्यायिक जांच हो वो कराई जाए और दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि लगभग कल इनने पूरे दिन विधायक जी के गुर्गों के द्वारा, विधायक जी के द्वारा तांडव किया गया। यहाँ तक कि रानी साहब के द्वारा रात को 11 बजे नए गांव में जाकर के 10 गाड़ियों के द्वारा जाकर के वहाँ पर हमला टाइप किया गया। लोग वहाँ से भागे बेचारे। एक बमीठा में जाकर के इनके लोगों ने एक जो हमारा कार्यकर्ता था उसके गर्दन पर तमंचा रखा और कहा कि चले जाओ घर, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोरा में एक अहरवाल समाज के हमारे भाई हैं, उनको छेक करके, उनको रास्ते में रोक करके उनको भी हमला करने के लिए प्रयास किया। वो बेचारे दौड़ करके भागे। यह सब शिकायतें मैंने एसडीओपी साहब से भी की, 4 बार मैंने टीआई साहब को भी फोन लगाया, लेकिन यह अपने करतूतों से नहीं माने। फिर लास्ट में मुझे ये पता चला है कि रनीफाल रोड पर जा रहे थे, इन नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे, विधायक जी भी नशे में थे और इनों की गाड़ियां टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जिसका जिम्मेदारी मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सजा दी जाए, और नहीं तो अगर ये दोषी है तो इनको भी सजा दी जाए।